तो कैसे फिर इन फ्यूचर कैसे कैसे इसको और प्लानिंग? तो अभी दिसंबर तक हमारा दूसरा यूनिट शुरू हो जाएगा। उसके बाद झारखंड को 130-35 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी, मतलब शेयर के रूप में। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इस इलाके में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ओवरऑल इस इलाके का काफी विकास होगा और काफी तरक्की होगी, और काफी तरक्की अभी हो भी चुकी है। कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार में कोई पहली कंपनी है जिसने एमओयू करने के बाद उसकी शर्तों पर पालन करते हुए। जी हाँ, हमने रिकॉर्ड 36 महीने में प्लांट लगा दिया, और हम ऐसी पहली निजी कंपनी है जिसने एमओयू करने के बाद पहला प्लांट लगाया है। और झारखंड के लिए और झारखंड के विकास में हम लोगों ने एक नया अध्याय लिखा है, इस बात की खुशी है। तो क्या पावर के साथ ही और स्टील के क्षेत्र में भी आपकी कंपनी काम कर रही है क्या? जी, स्टील के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा बगल में ही यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कांड्रा में एक हमारा स्टील प्लांट है 0.25 मिलियन टन का। और हम आयरन और यानी आयरन और फाइंस का बेनिफिकेशन करते हुए, और हम लोगों ने उसका पैलेट प्लांट भी लगाया है। तो वैल्यू एडिशन भी हम लोग इस राज्य के खनिज का वैल्यू एडिशन इसी राज्य में कर रहे हैं। तो जो फ्यूचर प्लान्स में जो एक आप बता रहे थे कि जो जमीन अधिग्रहण एक काफी बड़ा मुद्दा है या अन्य समस्याएं हैं, तो किस तरीके से सरकार का क्या सहयोग है? जी, सरकार की ओर से तो सहयोग मिला ही, लेकिन एक औद्योगिक इलाका था, इसलिए ग्रामीणों में भी ये जागरूकता थी कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ का विकास होगा। और ग्रामीणों का भी काफी सहयोग मिला, उन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हम लोगों को जमीन दी। और बाकी जगहों की तुलना में, जैसे बाकी उद्योगों को सामना करना पड़ रहा है, हमें बहुत कम अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। तो किस तरीके से जो पावर जनरेशन में झारखंड में चूंकि काफी एक्सपेक्टेशंस है, रिक्वायरमेंट भी है, तो क्या प्लानिंग है? हम तो अभी इसमें चालू करेंगे। हम 4 यूनिट के बाद हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर सेट पर आधारित प्लांट लगाकर और इसकी क्षमता बढ़ाकर 2000 मेगावाट करने की हमारी योजना है। इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ और योजनाएं हैं? नहीं, फिलहाल तो पावर सेक्टर में है। इसके बाद अगर यहाँ का हो जाता है तो फिर हम लोगों ने बिहार सरकार के साथ भी एमओयू किया हुआ पावर के लिए, और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी हमारा पावर क्षेत्र में एमओयू है। तो अभी फ्यूचर में ये होगा। आज क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। जी, हमारे लिए तो काफी गर्व का और उत्साह का और उल्लास का दिन है, लेकिन साथ ही झारखंड के लिए भी काफी खुशी का दिन है। नवरात्र का दिन है, और आज से झारखंड में एक औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। और हमें लगता है कि झारखंड आने वाले समय में और विकसित और रोशन होगा। धन्यवाद। तो झारखंड आने वाले दिनों में और रोशन होगा और यहाँ विकसित होगा। तो अंजनी, अब एक एक पहल तो शुरुआत ले ली कि जो एमओयू अब तक सरकारों ने किया, उसमें पहला एमओयू जमीन पर दिखाई दे रहा है। अब आज मुख्यमंत्री भी इस मंच पर मौजूद थे और अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। और जो एमओयू है वो कैसे जमीन पर आया, अधिग्रहण एक बड़ा मसला रहा है। यहाँ पर भले इनको इस चीज का सामना ना करना पड़ा, क्या मुख्यमंत्री ने उस और कुछ संकेत दिए, कुछ बताए कि भाई हम बेहतर तरीके से और रास्ते को निकालेंगे और एमओयू जो जमीन पर आने हैं उसको अमली जामा पहनाएंगे? चूंकि मुख्यमंत्री के लिए ऐसे भी एक काफी महत्वपूर्ण ये दिन कह सकते हैं, चूंकि सरायकेला जहां के कांड्रा में ये प्लांट है, वो उनका गृह जिला भी है और उनकी कंस्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर, इसके विकास को लेकर उनके पास जो चुनौतियां भी थी वो भी सामने थी। तो आज ये जो प्लांट चालू हुआ है वो काफी लंबे समय के बाद आधुनिक ने ही एक स्टील प्लांट यहाँ चालू किया था बिहार गठन के समय में ही, और उसके बाद लंबे समय के बाद ये प्लांट आया है अस्तित्व में। इसके पहले बीच में जितने भी एमओयूज हुए हैं वो तमाम के तमाम कहीं ना कहीं अटक गए और वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाए। तो इस प्लांट को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जो योजनाएं हैं, आगामी जो पंचवर्षीय योजना में 8000 मेगावाट जो बिजली है उसके उत्पादन का लक्ष्य है उनके पास, और वो उस लक्ष्य को पूरा करेंगे जिससे झारखंड को तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। और जो विकास की कई योजनाएं हैं, चूंकि सबसे ज्यादा जो गतिरोध है वो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर है। खुद हमारे साथ आनंद जी भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि अन्य जो प्रोजेक्ट्स में कितनी जरूरत है जो बिजली की। बिजली की तो अभी प्रदेश में काफी जरूरत है। जितने उद्योग आ रहे हैं उस हिसाब से पर्याप्त बिजली नहीं है झारखंड के पास। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में अगर जितने पावर प्लांट अभी कुछ और आ रहे हैं और हमारा भी पावर प्लांट आ रहा है, तो बिजली के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर हो जाएगा, और हम लोग दूसरे राज्यों को भी बिजली दे सकते हैं। तो चूंकि ये थर्मल बेस्ड प्लांट है, कोयला की काफी रिक्वायरमेंट होती है, उसको लेकर क्या स्थिति है?
कोयले के लिए हमें लातेहार जिले के बालूमाथ में टाटा स्टील के साथ संयुक्त रूप से एक कोल ब्लॉक मिला हुआ है और उसे विकसित करने में कुछ समय है अभी। तो उसको कोयले की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कोल इंडिया लिमिटेड से लिंकेज मिला हुआ है कोयले का। तो मुख्यमंत्री ने भी आज अपने पूरे भाषण में यही कहा कि जो गतिरोध है उनको समाप्त किया जाएगा और उन लोगों ने एक प्रकार से आज इस मंच पर ये भी कहा, खुद हेमंत सोरेन जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी थे, तो उनका ये कहना है कि जो कंपनियां ग्रामीणों के साथ मिलजुल कर चल रही हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन अंजलि, कंपनियों के उन्होंने जो मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया कि शायद जो स्थानीय लोग हैं जिनकी जमीनें ली जा रही हैं उनके साथ उनकी डीलिंग ठीक नहीं है, जिसके कारण अधिग्रहण में प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम आ रहा है और उनका उसको ये ठीक कहना किया था कि जाएगा। आने वाले अंजलि, एक चीज आनंद जी ने बहुत अच्छी कही कि झारखंड में जो पदार्थ यानी जो भी जितने मिनरल्स हैं या आयरन ओर्स है उस पर वो काम कर रहे हैं और राज्य में कोयला भी है। तो ऐसे में राज्य के लोगों को जो बिजली मिलेगी, क्या उनको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, साथ में सस्ती बिजली मिले, उसके लिए क्या सामने उन्होंने रखा है? जी, जो राज्य के लोगों को जो एक बिजली में एक शेयर तो मिल ही रहा है, क्या उनको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा स्थानीय लोगों को? ये तो सरकार की नीति पर निर्भर करता है क्योंकि हम जो सरकार के साथ जो हमारा समझौता पत्र यानी एमओयू साइन हुआ है उसमें यही कंडीशन है कि हमें राज्य में बिजली उत्पादन करेंगे उसका 25% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सरकार झारखंड को देना है। तो वो बिजली ऐसे ही रियायती हो जाएगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो सरकार के पास है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए, लेकिन इस राज्य तो को एक क्योंकि बिजली एक जिस तरीके से बिजली कंपनियों द्वारा उत्पादन होता है तो वो काफी एक फ्लेक्सिबल उसका जो यूज होता है उसके आधार पर वो वेरी करता रहता है और उसके जो सर्टेन नियम है जो नियम है उनको पालन करती हैं कंपनियां और ऐसा ही आधुनिक स्टील भी इस पर करेगी। सरकार भी निर्णय लेगी और तय करेगी कि राज्य में कुछ सस्ती हो बिजली, और जब बिजली का प्लांट खुद अब घर में ही लग गया है यानी राज्य के अंदर, तो दूसरे राज्यों को दूसरे से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़े, तो कुछ लोगों को भी राहत मिल पाए इस माध्यम से, जहाँ बिजली का एक हिस्सा राज्य के लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ ही आनंद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में भी